नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। केंद्र सरकार कल से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कुल कोविड वैक्सीन उत्पादन का 75% निशुल्क उपलब्ध कराएगी। ये वैक्सीन 18 वर्ष और इससे अधिक आयु के सभी लोगों के लिए होगी। इस कदम का उद्देश्य देश में कोविड टीकाकरण अभियान को मजबूती देना और आगे बढ़ाना है। इस सिलसिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 जून को राष्ट्र को संबोधित करते हुए ये घोषणा की थी। कल से देश के हर राज्य में 18 वर्ष से ऊपर की उम्र के सभी नागरिकों के लिए भारत सरकार राज्यों को मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराएगी। वैक्सीन निर्माताओं से कुल वैक्सीन उत्पादन का 75% हिस्सा भारत सरकार खुद ही खरीद कर राज्य सरकारों को मुफ्त देगी। केंद्र की इस नीति के शुरू होने के बाद राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वैक्सीन की खरीद नहीं करनी पड़ेगी और केंद्र सरकार ही इसका सारा खर्च वहन करेगी। कल 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। कोविड महामारी को देखते हुए इस बार योग दिवस का कार्यक्रम टेलीविजन पर ही होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह के मुख्य कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। कल सुबह 6:30 बजे दूरदर्शन के सभी चैनलों पर इसका प्रसारण किया जाएगा। इस बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेशवासियों के नाम संदेश में सभी लोगों से योग को अपनी जीवन शैली का अभिन्न अंग बनाने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का दर्जा दिलाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अथक प्रयास किया और योग का भारतीय संस्कृति के साथ गहरा संबंध है। मुख्यमंत्री ने कहा कि योग हमें मानसिक शांति व शारीरिक और आध्यात्मिक ताकत प्रदान करता है तथा ये इंसान को प्रकृति से जोड़ता है। उन्होंने बताया कि राज्य स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में आर्ट ऑफ लिविंग संस्था के मुख्य संस्थापक श्री रविशंकर ने वर्चुअल माध्यम से जुड़ने को सहमति दी है। जयराम ठाकुर ने बताया कि राज्य सरकार ने 14 मई से प्रदेश में आयुष घर द्वार कार्यक्रम चलाया है और कोरोना मरीजों व अन्य लोगों के लिए आयुष विभाग द्वारा वर्चुअल योगाभ्यास व प्राणायाम कार्यक्रम करवाए जा रहे हैं। राज्य में कोरोना की स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है और आज अभी तक कोरोना के 46 नए मामले आए हैं, जबकि 385 लोगों ने कोरोना से जंग जीती है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़कर 2,03,28 हो गए हैं, जिनमें से 2,643 सक्रिय मामले हैं, जबकि 1,94,235 लोग उपचार के बाद ठीक हो गए हैं। राज्य में आज अभी तक कोरोना से 3 लोगों की मृत्यु हुई है, जिसे मिलाकर कोरोना से मरने वालों की संख्या 3,426 हो गई है। उधर सोलन जिले में कल 21 जून से 30 जून तक किए जाने वाले कोविड टीकाकरण के लिए 2 श्रेणियां बनाई गई हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी राजन उप्पल ने बताया कि प्रथम श्रेणी में 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग स्वास्थ्य कर्मियों और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को शामिल किया गया है, जबकि दूसरी श्रेणी में 18 से 44 वर्ष की आयु के लोग शामिल हैं। उन्होंने बताया कि पहली श्रेणी के लोगों का टीकाकरण वीरवार, शुक्रवार व शनिवार को किया जाएगा, जबकि दूसरी श्रेणी के लोगों को सोमवार व मंगलवार और बुधवार को टीके लगाए जाएंगे। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने आज शिमला से जिले के ऊपरी क्षेत्रों के लिए 98 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर शक्ति फाउंडेशन द्वारा उपलब्ध करवाए गए हैं। सुरेश भारद्वाज ने कहा कि कोरोना महामारी के दूसरे दौर में केंद्र सरकार के अलावा अनेक स्वयंसेवी संस्थाओं ने ऑक्सीजन व अन्य उपकरण देकर सहयोग प्रदान किया है। उन्होंने कोरोना महामारी के खात्मे के लिए सभी लोगों से कोरोना वैक्सीन का टीका लगवाने का आग्रह किया है। बाद में सुरेश भारद्वाज ने स्मार्ट सिटी के तहत शिमला में चल रहे कार्यों का निरीक्षण किया और अधिकारियों को इन्हें तय समय में पूरा करने के निर्देश दिए। भाषा, कला व संस्कृति मंत्री गोविंद ठाकुर ने कहा है कि राज्य सरकार प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण व संवर्धन के लिए कृत संकल्प है। मनाली में आज भारतीय राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय के महानिदेशक अद्वैत गणनायक से भेंट के दौरान उन्होंने कहा कि हिमाचल की हस्तशिल्प कला संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस अवसर पर गणनायक ने हिमाचल में कला व संस्कृति के कार्यों को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र सरकार की ओर से भरपूर सहयोग का आश्वासन दिया।
इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।